फर्जी पते पर बैंक खाता खुलवाकर करोड़ों रुपए का साइबर अपराध करने वाले इंटरस्टेट गैंग के 3 शातिर अपराधियों को साइबर थाने की कमिश्नरेट पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तीनों के पास से पुलिस ने भारी मात्रा में एटीएम, पासबुक, चेकबुक, मोबाइल, नकदी आदि बरामद किए हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों में सुनील कुमार आगरा के हाथरस, रितेंद्र कुमार व शिवम कुमार आगरा सिटी के रहने वाले तीनों आधार कार्ड का फर्जी तरीके से एड्रेस बदलकर अकाउंट खुलवाकर व फर्जी सिम के जरिए इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते थे। चोलापुर थाना क्षेत्र के गोईठां के समीप रिंग रोड पर शनिवार को एक बड़ा सड़क हादसा हो गया, जिसमें कार के पलटने से कार में सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं लगभग आधा दर्जन लोगों के घायल होने की भी सूचना है। बताया जा रहा है कि सड़क पर तेज रफ्तार से जा रही कार जानवर को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसा इतना भयानक था कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। रविदास जयंती पर मिर्जामुराद थाना क्षेत्र के खालिसपुर गांव में अराजक तत्वों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। यहां खालिसपुर गांव में स्थापित संत रविदास की प्रतिमा को खंडित करते हुए किसी ने तोड़ दिया। शनिवार की सुबह रविदास जयंती के दिन के लोग रविदास मंदिर पहुंचे तो प्रतिमा टूटी मिली। मूर्ति खंडित होने की जानकारी पर भारी संख्या में ग्रामीण एकत्रित होकर उग्र विरोध प्रदर्शन करने लगे। पुलिस ने जल्द से जल्द मूर्ति स्थापित करने और आरोपियों पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद किसी तरह से माहौल शांत हुआ। रविदास जयंती और आगामी त्योहारों के मद्देनजर थाना कोतवाली परिसर में व्यापारियों की बैठक की गई, जिसमें थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मार्केट के समस्त व्यापारियों, गेस्ट हाउस व धर्मशालाओं के मालिकों को आमंत्रित किया गया था। बैठक में कोतवाली थाना प्रभारी राजीव कुमार सिंह ने सभी गेस्ट हाउस संचालकों से आग्रह किया कि जब उनके गेस्ट हाउस में कोई भी यात्री आता है तो उसका आधार लेना जरूरी है। कहा कि आजकल कई जगहों पर फर्जी तरीके से डुप्लीकेट आधार कार्ड बन रहे हैं, जिसके सत्यापन के लिए उसमें लगे QR कोड की स्कैनिंग जरूरी है। वाराणसी के कोतवाली थाना पर इंस्पेक्टर कोतवाली के निर्देशानुसार एक व्यापारियों का बैठक हुआ, जिसमें हर बहाने से जुड़े व्यापारी उपस्थित थे। खास करके गेस्ट हाउस और धर्मशाला के प्रोप्राइटर और उनके कर्मचारी जो भी था वो जुड़ा हुआ था, वो यहाँ पर उपस्थित था। इंस्पेक्टर साहब ने बड़े ही विनम्रतापूर्वक सभी लोग से आग्रह किया कि वे जो भी कस्टमर आए उनका ID ले, और अगर 1 से 2 भी हैं, 3 भी है तो उनका भी ले, अगर नहीं है तो उनका जांच कर ले कि वे परिवार से संबंधित है या नहीं। और कोई भी चीज़ अगर फिजिबिलिटी कोई भी आपको शंका लगे कि कोई भी अगर संदेह के स्थिति में आता है तो उसका जो है थाने पर सूचना दे, ताकि वक्त रहते उन पर कार्रवाई किया जा सके। ट्रांसपोर्ट नगर योजना से प्रभावित किसानों का आक्रोश दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। किसानों ने शनिवार को माथे पर काली पट्टी बांधकर आक्रोश मार्च निकाला और काला दिवस मनाया। इस दौरान शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं किसान महापंचायत में व्यापक आंदोलन की रणनीति तैयार करने का ऐलान किया। वक्ताओं ने कहा कि रविवार को आयोजित किसान महापंचायत में भारी संख्या में शामिल होकर सरकार और प्रशासन के अवैधानिक कृत्य के खिलाफ एकजुट होकर निर्णायक आंदोलन की व्यापक रणनीति बनाएंगे। क्योंकि यह सरकार हम लोगों की बात नहीं सुन रही है, गुंडागर्दी पर उतर गई है, तानाशाही पर उतर गई है। इसके पल्ले माननीय प्रधानमंत्री जी आए, हम लोग उनको आवेदन दिए कि हम किसान के प्रतिनिधिमंडल आपसे मिलना चाह रहे हैं, मगर माननीय प्रधानमंत्री जी इस किसानों से मिलने का काम नहीं किए। अयोध्या के तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य शनिवार को काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन और जलाभिषेक करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि अभी दारुल उलेमा देवबंद में एक फतवा जारी किया है कि गजवा-ए हिंद में मरने वाला जो मुल्ला है वो सबसे बड़ा शहीद है। इससे बेहद आपत्ति है। गजवा-ए हिंद का मतलब है भारत को इस्लामी राष्ट्र बनाने की साजिश। ये लोग कत्ल करने वालों को शहीद बता रहे हैं। ये देश के लिए शहीद होने वाले लाखों शहीदों का अपमान है। लोग तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य के नाम से जानते हैं। हमारा एक संगठन है विश्व हिंदू सिख महापरिषद, जिसका मैं अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैंने बाबा विश्वनाथ का दर्शन किया था और फिर आया हूँ दर्शन करने के लिए। अभी दारुल उलूम देवबंद ने एक फतवा जारी किया है कि गजवा-ए हिंद में मरने वाला जो मुल्ला है वो सबसे बड़ा शहीद है। इससे बेहद आपत्ति है। गजवा-ए हिंद का मतलब है भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश, निर्दोष हिंदुओं को कत्ल करने की साजिश, और वो जो कत्ल करने वाला होगा उसको एक शहीद बता रहे हैं। यह देश के लिए प्राण निछावर करने वाले लाखों शहीदों का अपमान है। यह संविधान विरोधी, राष्ट्र विरोधी जो है फतवा है,
और हिंदुओं की कत्ल करने की एक बड़ी साजिश है। जिस तरह से 1990 हिंदू नरसंहार कश्मीर हुआ था, जिस तरह से डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था, उसी तरह से इनकी ये तैयारी है। इसलिए आज हमने बाबा विश्वनाथ का यहाँ दर्शन करके आशीर्वाद प्राप्त किया हूँ और पूरे देश में इसको लेकर के मैं अभियान चलाऊंगा। और हम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से भी मांग कर रहा हूँ कि दारुल उलूम देवबंद पर प्रतिबंध लगाया जाए। सनातन धर्म में माघ महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा को अत्यंत महत्वपूर्ण दिन माना गया है। इस दिन दूर दूर से लोग गंगा स्नान के लिए आते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन नदी में स्नान से व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं और पुण्य फल की प्राप्ति होती है। शनिवार को गंगा स्नान के लिए काशी के गंगा घाटों पर आस्थावानों की जबरदस्त भीड़ उमड़ी। दूर दराज से आए लोगों ने गंगा में डुबकी लगाई। सुबह से ही लोगों का हुजूम गंगा घाटों पर उमड़ा पड़ा था। संत रविदास के जयंती पर मैदागिन से सीर गोवर्धनपुर तक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में रैदासी नाचते गाजते शामिल हुए। शोभा यात्रा का शुभारंभ ऑल इंडिया आदि धर्म मिशन के चेयरपर्सन बीवी कमलेश ने फीता काटकर किया। इस दौरान भक्त खुशी से नाचते गाते झूमते शोभा यात्रा को आगे बढ़ा रहे थे। शोभा यात्रा में संत शिरोमणि की जय जयकार होती रही। यात्रा में बड़ी संख्या में संत शिरोमणि के अनुयायी मौजूद रहे। ये शोभा यात्रा श्री गुरु रविदास महाराज के जन्म उपलक्ष्य में मैदागिनी चौक से सीर गोवर्धनपुर में जाकर समाप्त होगी। उनके गुरु रविदास महाराज के जन्म स्थान सीर गोवर्धनपुर में समाप्त होगी। उद्देश्य कार्यक्रम का है अपनी कौम को जागरूक करना और महाराज की जयकार करना। ये मैदागिन चौक से शुरू हुई है और ये यात्रा जन्म स्थान सीर गोवर्धनपुर में खत्म होगी। गुरु रविदास की जयंती पर सीर गोवर्धनपुर में रैदासियों, सेवादारों और श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। देश के कोने कोने से आ रहे श्रद्धालुओं को देखकर ऐसा लग रहा मानो सारे रंग एक ही जगह समाहित हो गए हैं। रविदास जयंती पर लगने वाले 3 दिवसीय मेले पर अलग अलग राज्यों से आए श्रद्धालुओं के लिए उनके राज्यों का प्रतिनिधित्व कराता पंडाल लगा है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल सहित कई राज्यों के पंडाल शामिल हैं। देश के पहले अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे स्टेशन की डिजाइन फाइनल हो गई है। स्टेशन का बाहरी आकार तय कर लिया गया है। बाहरी मॉडल में शिव और काशी की झलक दिखाई पड़ेगी। कैंट स्टेशन पर एल्युमिनियम कंपोजिट पैनल से डमरू, नंदी और त्रिशूल बनाए जाएंगे, जबकि काशी विद्यापीठ स्टेशन पर भोलेनाथ का बड़ा चित्र होगा, जिसमें खास तरह के मेटल का प्रयोग होगा। चित्र में भगवान शिव बैठे हुए रहेंगे, जबकि उनकी जटा से गंगा निकलेगी। रथ यात्रा स्टेशन पर संस्कृत में श्लोक लिखे जाएंगे।